इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। जयंती इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। सरदार पटेल की याद में उत्तर प्रदेश के नकुड़ में राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और छात्र छात्राओं ने बढ़कर लिया हिस्सा। उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रख मसूरी में गढ़वाल महिला सभा की महिलाओं ने पूरे उत्साह और पारंपरिक आभा के साथ मनाया गास पर्व। इस पर्व को गढ़वाल में बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। रामनगर में मांस प्रकरण से जुड़े मारपीट, तोड़फोड़ व आपसी सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और 190 के तहत मुकदमा हुआ था दर्ज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूरा देश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान शुरू किया। 31 अक्टूबर को पूरे देश में 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है। भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर के लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, 31 अक्टूबर की तिथि पूरे देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के नाम पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली इस दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं, हमारी परंपरा कहती है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी जिसको हम सम्मान दे रहे हैं उसके अनुरूप बनो, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें। और यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। हम बोले कुछ और करे कुछ प्रभावशाली नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को उनकी जन्मभूमि केवड़िया में सरदार सरोवर के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के माध्यम से लौह पुरुष के योगदान को जीवंत बनाए रखने के लिए कार्यक्रम आज वह एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थली के रूप में पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। दूसरी ओर राष्ट्रीय एकता दौड़ के माध्यम से हर भारतीय के सामने, हर नौजवान के सामने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए,
यह भी एक प्रेरणा है और इस देश से अनेक कार्यक्रम देश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। ये सब जानते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। देश की एकता और अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की याद में उत्तर प्रदेश के नकुड़ में राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौड़ में पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नकुड़ में कोतवाली पुलिस की ओर से आयोजित रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया गया, जो नकुड़ से गांव अध्याना शिव मंदिर तक आयोजित हुई। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही हरि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राओं समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। सभी ने एकता, अखंडता और राष्ट्र सुरक्षा का संदेश देते हुए दौड़ में भाग लिया। मनाया जा रहा है और इसका आयोजन संपूर्ण देश में किया जा रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज थाना नकुड़ में भी एक आयोजन किया गया। इसमें थाना क्षेत्र के सभी पुलिसकर्मियों ने, इसके अलावा अनेक स्कूल के बच्चों ने भी इसमें भाग लिया और इसी राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने के लिए यह आयोजन किया गया। सर, कितने किलोमीटर तक का ये कार्यक्रम रहा? ये करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दौड़। सर, इससे किस तरह का संदेश जनता के अंदर जाएगा और किस तरह का इससे रेस्पॉन्स मिलेगा? राष्ट्रीय एकता के संबंध में जागरूक करने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए, इस संबंध में जागरूक करने के लिए यह आयोजन किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं का जीवन स्वरूप मसूरी में देखने को मिला, जब गढ़वाल महिला सभा की महिलाओं ने शहीद स्थल पर पूरे उत्साह और पारंपरिक आभा के साथ इगास का पर्व मनाया। ये पर्व दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है और इसे गढ़वाल की बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस वर्ष इगास पर्व की तिथि 1 नवंबर है, लेकिन मसूरी में गढ़वाल महिला सभा ने इसे पहले ही मनाया ताकि स्थानीय लोग और पर्यटक इस पर्व की संस्कृति से रूबरू हो सके। आयोजन स्थल पर पर्व का उल्लास देखते ही बनता था। महिलाएं पारंपरिक गढ़वाली वेशभूषा में सजी लोकगीतों की धुन पर झूमती हुई नजर आई और पूरे वातावरण में पहाड़ी संस्कृति की सुगंध फैल गई। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने घरों में बनवाए गढ़वाली पारंपरिक व्यंजन जैसे जंगोरा की खीर, अरसा, झोली भात, पकौड़े और मंडवे की रोटी आदि लाकर स्थानीय लोगों और देश विदेश से आए पर्यटकों को परोसे। पर्यटकों ने न सिर्फ इन व्यंजनों का स्वाद लिया बल्कि गढ़वाल की संस्कृति के प्रति उत्सुकता भी दिखाई। कई विदेशी पर्यटक पारंपरिक नृत्य और गीतों के साथ शामिल भी होते नजर आए। जी, हर साल की भांति इस बार भी गढ़वाल महिला दल ने इगास मनाने का ये आज कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। हर साल ही मनाते हैं। वैसे इगास 1 तारीख को पड़ता है क्योंकि दिवाली के 11वें दिन इगास मतलब मनाया जाता है। बगवाल जिसे पहाड़ में भी कहा जाता है, लेकिन क्योंकि 1 तारीख को आजकल आपको पता है थोड़ी सी उसकी व्यवस्था है, शादियों का सीज़न है, तो सब पदाधिकारियों ने इसकी सहमति दी कि हम इसको पहले ही आयोजित करते हैं जिससे कि सब लोग इसमें उपस्थित हो सके। तो और इसके पीछे वैसे कई दंत कथाएं हैं। जैसे पहाड़ों में हमारे योद्धा माधव सिंह जाता है कि वो तिब्बत की लड़ाई लड़के 11वें दिन वापस आए थे दिवाली के जीत के, तो इस उपलक्ष्य में मतलब सब गांव वालों ने बहलो जला के और सब गांव की जो महिलाओं ने पकवान बना के उनका स्वागत किया। तो तब से भी एक परंपरा है और वैसे इसको एक देव उठानी एकादशी भी बोला जाता है। जैसे कि देव सो के उठते हैं चातुर्मास के बाद, तो सारे जो अच्छे हमारे शुभ कार्य हैं वो भी खुल जाते हैं आज के दिन से, मतलब तीसरे दिन से। आपने ठीक कहा, क्योंकि गढ़वाल में ये गढ़वाल का काफ़ी अच्छा पर्व माना जाता है और इसको एक तरह से संस्कृति को भी हमारी बढ़ावा मिलता है। तो इसको हम यही कहते हैं कि हर ही त्यौहार को अपने उसको बना के हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो इसी उससे हमने आयोजित किया है। हर साल की भांति इसको आज भी आयोजित किया गया है। इगास जो है दीपावली के 11 दिन बाद मनाई जाती है और मसूरी में तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है गढ़वाल महासभा द्वारा। की मान्यता ये है कि गढ़वाल में 11 दिन बाद पता चला था कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए हैं, तो इसीलिए ये मनाया जाता है। और इसका मकसद जो है, आज की दिनचर्या आप सभी को जैसा कि पता ही है, लोग सभी अपने में बहुत व्यस्त हो चुके हैं और इस प्रोग्राम के तहत या इस कार्यक्रम के तहत हम सब लोगों का मिलना हो जाता है। सभी अपना व्यस्त समय निकाल के यहाँ पे आते हैं, एकजुट होते हैं,
साथ में नाचते गाते हैं और जो भी हमारा गढ़वाली व्यंजन है हम उसको सब आपस में मिल बांट के खाते हैं। तो बस तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को और उत्तराखंड में रहने वाले सभी वासियों को इगास की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये जो इगास का पर्व है हमारे गढ़वाल में विशेष रूप से मनाया जाता है क्योंकि माधो सिंह भंडारी जो यहाँ पर एक बहुत वीर योद्धा हुए हैं, जब वो अपना युद्ध में जीत कर आए थे उसके बाद दिवाली के 11 दिन बाद यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस दिन सभी जो गढ़वाल में है विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग सब अपने जो वाद्य यंत्र होते हैं ढोल दमाऊ उनके साथ नृत्य करते हैं, भैलो खेलते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं। तो ये बहुत ही खुशी का त्यौहार ये मनाया जाता है क्योंकि जो हमारी संस्कृति हमारे रीति रिवाज हैं हमारी भाषा है हमारे बच्चे उसको भूले नहीं। और हम ये और जो हमारे उत्तराखंड में आने वाले मसूरी में विशेषकर आने वाले पर्यटक हैं वो भी आज सब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और हम उनको बता रहे हैं कि इगास का पर्व है और ये गढ़वाल में मनाया जाता है। और हमारा ये प्रयास है कि हमारे बच्चे भी अपनी सभ्यता संस्कृति पारंपरिक जो वेशभूषा है उसको पहने और उस भाषा बोलें, अपने रीति रिवाजों को याद रखें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। पहाड़ों की रानी मसूरी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय यूपी डब्यूकॉन 2025 का शुभारंभ प्रदेश के कृषि मंत्री एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। ये सम्मेलन देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका उद्देश्य विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना है। उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि नई सोच और नई दिशा का प्रतीक है जो भारत की नारी शक्ति को विज्ञान और तकनीक के माध्यम से सशक्त बना रहा है। उन्होंने कहा, मैंने अपना जीवन में भारतीय सेना में एक सैनिक और अब सरकार में एक जनसेवक के रूप में काम किया है। इन दोनों अनुभवों से मुझे सीख मिली कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसके लोगों में होती है और इस शक्ति का आधा हिस्सा हमारी माताओं, बहनों और बेटियों में निहित है। और आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी है, अंतरिक्ष से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग से लेकर उद्यमिता तक। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि देश की महिलाएं न केवल घर की जिम्मेदारी निभा रही हैं बल्कि देश के भविष्य भी गढ़ रही है। एक प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, लेकिन आपने देखा हो कि आज मोदी जी के दबाव में आए और आज ट्रंप के बयान कुछ सुर बदले हुए हैं। इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और जब नारी शक्ति को विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की नई ईजाद जो हमारे को प्रेरणा दे रही है। देखिए, मैंने एक चीज और महसूस की, चाहे शिक्षिका के रूप में हो, चाहे आईएएस अधिकारी के रूप में हो, चाहे वैज्ञानिक के रूप में हो, महिलाएं त्रिपाठी पुरुषों से अच्छा काम करती हैं। पहली भारत की महिला जो है कल्पना चावला जी। भारत के जो चंद्र मिशन श्रीवास्तव, कल्पना की, नंदिनी हरिनाथ, देवकी हरिकृष्ण, ये सभी महिलाएं आज फाइटर जेट हमारी बेटियां उड़ा रही हैं और आज हमें गर्व है कि हमारी बेटियां सिर्फ घर नहीं संभाल रही हैं, देश के भविष्य का भी निर्माण हमारी ये बेटियां कर रही हैं। उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के इस सम्मेलन के लिए आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और देखिए, यहां का जो वातावरण है, यहां कोई शोरगुल नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। यहां पर बैठकर जो विचार आपके मन में आएगा, जो सोच आएगा, तो जब आप यहां से लौट के जाएंगे कुछ ना कुछ ऐसा नया यहां से लेकर जाएंगे। तो एक बार मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज देश विदेश के वैज्ञानिकों की कॉन्क्लेव नाइट द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे देश विदेश के वैज्ञानिकों के बीच में आने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला। पर वास्तव में जब कोई भी चीज विज्ञान से जुड़ जाती है, देखिए हमने खेती को विज्ञान से जोड़ा और आज
उत्तराखंड में मैंने अभी कहा कि हमारा खेती का क्षेत्रफल घटा, लेकिन हमारी उत्पाद बढ़ गया, क्योंकि हमने वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और विशेषकर मैंने देखा कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, चाहे शिक्षिका के रूप में हो, चाहे गृहिणी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, एक बहन के रूप में हो, इनका काम करने का तरीका औरों से अलग होता है। और आपने देखा होगा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला जी थी। और भी कई हमारी बेटियां हैं जो इसरो से जुड़ी हुई हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। और 2 दिन की इनकी कॉन्क्लेव है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर जो चिंतन मंथन करेंगे, वो जो मोदी जी का नारा है कि आत्मनिर्भर भारत, भारत आत्मनिर्भर जब होगा जब हम विदेशों पर डिपेंड रहे। अभी आपने देखा होगा कि हमारी ब्रह्मोस्त्र मिसाइल, जिसको वैसे हम रशिया से उसको किया था, लेकिन उसको अपग्रेड हमारे वैज्ञानिकों ने किया। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, क्योंकि मैं फौज में भी रहा हूं, जहां पर एसी लगा था, वहां से टारगेट लेकर उसको हिट किया और उसके अंडरग्राउंड एयर बेस को तबाह किया। तो ये हमारे वैज्ञानिकों का कमाल है। और मुझे पूरा भरोसा है जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी का है, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से उसको पूरा करने की दिशा मिलेगी। तो मैं यहाँ सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी जिले के खालसी गढ़वाल क्षेत्र में ढोल की थाप पर नाचते पांडव ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं। ये चमत्कार है या रहस्य? इंसानों पर देवता आते हैं या इंसान देवताओं के रूप का मंचन करते हैं? देखिए ये अद्भुत दृश्य जब उत्तराखंड की धरती पर जीवंत होती है पांडव लीला, जहाँ हर गाँव में होती है आस्था, संस्कृति और परलोक परंपराओं की अनोखी झलक। उत्तराखंड की भूमि को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं से पांडव स्वर्गरोहिणी मार्ग के जरिए स्वर्ग गए थे। हर साल गांव-गांव में होने वाली ये पांडव लीला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति को भी जीवित रखती है। कहा जाता है कि जिस गांव में पांडव लीला का आयोजन नहीं होता है, वहां के ग्रामीणों पर दोष लगता है। इसी वजह से इस सीजन में पूरे पहाड़ी क्षेत्र में पांडव लीला का मंचन धूमधाम से किया जा रहा है। 7 दिनों तक चले इस आयोजन में पशुओं पर पांडव अवतरित हुए तो पूरा गाँव भक्ति और उल्लास से भर उठा। ग्रामीणों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद दिया गया। ये लीला न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है। पांडव लीला एक ऐसा मंचन जो हर बार यह एहसास दिलाता है कि देवभूमि में आज भी आस्था जिंदा है। गांव में सुख समृद्धि के लिए अपने गांव में पांडव लीला का प्रोग्राम किया जाता है। गांव में कोई आदि व्याधि ना आए, इसको दूर भगाने के लिए पांडव लीला में दिग्बंधन भी किया जाता है। और सिद्धेश्वर कला मंच पुजार गांव धनारी की जो टीम है, वो अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने का काम कर रही है। और हमारे पूर्वजों ने भी ये संस्कृति आगे बढ़ाई है और हम भी इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रामनगर में मांस प्रकरण से जुड़े मारपीट, तोड़फोड़ व आपसी सौहार्द बिगाड़ने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त घटना 23 अक्टूबर को हुई थी, जब कुछ लोगों ने प्रतिबंधित मांस के शक में एक ड्राइवर के साथ मारपीट की और मांस के वाहन में तोड़फोड़ की थी। पीड़ित चालक की पत्नी नूरजहां निवासी गुलर घाटी ने पुलिस को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई थी। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस ने नूरजहां की शिकायत के आधार पर ग्राम छोई निवासी कपिल बिष्ट और करनारक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर भीड़ को उकसाने और ड्राइवर नासिर के साथ मारपीट करने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 109 और 190 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। 23 तारीख की जो घटना हुई थी, उस घटना में रामनगर पुलिस द्वारा कल लेट नाइट में 2 युवक करण बिष्ट और एक अन्य युवक करण आर्य को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी और भी मुलजिम है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, साक्ष्य संकलन और गिरफ्तारी की कार्रवाई शेष है।
बरेली चौबारी में लगने वाले पारंपरिक कार्तिक रामगंगा मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। एसपी सिटी मनोज पारिक ने पुलिस फोर्स के साथ मेले स्थल का जायजा लिया और उन्होंने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रित और यातायात व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण भी किया। एसपी सिटी मनोज पारिक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। साथ ही नदी किनारे सुरक्षा के लिए 15 गोताखोर और जल पुलिस की टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेले में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, 8 वॉचिंग टावर, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मिलकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। 1 नवंबर से चौबारी मेला का आरंभ है और ये चौबारी मेले का 100वां वर्ष है। इसके दृष्टिगत जो घाट पर स्नान के लिए व्यवस्थाएं हैं उनको बहुत ही अच्छे से देखा जा रहा है, पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके अंदर हम लोग 8 वॉच टावर्स लगा रहे हैं और घाट पर प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं। 50 की संख्या में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और पूरा जो क्षेत्र है ये चौबारी मेले का क्षेत्र, इसको एक थाना क्षेत्र माना गया है, जिसमें कोतवाली स्थापित की जाएगी। इसके साथ साथ 8 चौकियाँ इसमें बनाई जा रही हैं और प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था और प्रॉपर जो ट्रैफिक के नियंत्रण की व्यवस्था है वो भी की जा रही है। खोया पाया केंद्र, सहायता केंद्र और जगह जगह पर जहाँ जहाँ सेंसिटिव लोकेशंस हैं वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी रहेगी। इसके साथ साथ फ्लड पीएसी को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और यहाँ पर आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए गोताखोर 15 गोताखोर भी यहाँ पर लगाए गए हैं और प्रशासन की पूरी टीम और पुलिस की पूरी टीम इसके अंदर मिलकर जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके लिए जो यहाँ का अनुभव है, चौबारी मेले का अनुभव, वो बहुत ही अच्छा रहे और पूरी सुरक्षा रहे उनके लिए। इसी के दृष्टिगत यहाँ पर अभी तैयारियाँ की जा रही हैं और ये जो पूरा आयोजन है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। इस वक्त पशु मेला भी आयोजन किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा? ये जो कार्तिक माह का ये जो मेला लगता है चौबारी गांव में, इसमें एक पशु मेला भी लगता है, उसके लिए भी एक सेपरेटली एक चौकी बनाई गई है। इसमें भी काफ़ी लोग आते हैं, दूर दूर से इसमें पशु बेचने के लिए भी लोग आते हैं, खरीदने के लिए लोग आते हैं, उसकी भी व्यवस्था की गई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पोस्ट 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।